सच्चानंद दर्शन निब्बाण सच्च क्रियाच एतंग मंगलम उत्तमम। तो हमने पिछले बार आर्य सत्य क्या है यहां तक देखने की कोशिश की थी। आर्य सत्य और तप करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, आर्य सत्य का दर्शन करना, यहां तक हमने देखने की कोशिश की थी। और चौथी जो बात है वो है निर्वाण का साक्षात्कार करना। निर्वाण का साक्षात्कार करना और निर्वाण के ऊपर बहुत कुछ बताने के लिए होता है। तो इस निर्वाण का साक्षात्कार करना, बुद्ध कहते हैं धीरे 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 इसमें जो 38 प्रकार के मंगल है, धीरे धीरे एक मंगल से दूसरा तीसरा स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते 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 यहाँ तक बुद्ध ने हमें निर्वाण तक ले जाने की कोशिश करते हैं। और पिछले गुरुवार अपना बुधवार को ब्रह्मचारी बोधि प्रकाश जी ने निर्वाण के ऊपर ले जाने के लिए बहुत ही अच्छी जो उन्होंने बुद्ध का जो उपदेश है आपके सामने रखा था निर्वाण की तरफ जाने के लिए। उन्होंने कहा था उरग सूत्र से लिया था, सर्प का उदाहरण देकर। उरग माने सांप होता है, तो जिस प्रकार उरगो जिन्न मीवत्तच्चं पुराणं, जिस प्रकार मीवत्तच्च अर्थात केचुली, इस प्रकार एक सांप अपनी केचुली को त्याग देता है, छोड़ देता है, इसी प्रकार सो भिक्खु जहाती और पारंग, इस प्रकार हमारे जो अंदर के जितने भी विकार है, राग है, द्वेष है, मोह है, मान है, शंका है, दृष्टि है, ईर्ष्या है, जलन है, छल है, कपट है, स्पर्धा, अहंकार, ये जो है विकार, इस विकार को हमने भी त्यागना चाहिए और तभी हम निर्वाण की तरफ जा सकते। इस प्रकार का उन्होंने 17 गाथाओं में 17 चरणों में जो उसमें दिया है उनका उन्होंने निर्वाण के बारे में बताने की कोशिश की है। और यहाँ बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण सच्च क्रियात, निर्वाण का साक्षात्कार करना। तो मैं उसमें थोड़ा सा और कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन निर्वाण समझने के पहले निर्वाण क्या है, निर्वाण के बारे में बहुत ही भ्रम या अपभ्रम जिसको कहते हैं, बहुत से अनेक प्रकार की भ्रांतियां है। निर्वाण हम किसको कहते हैं, दरअसल हमें निर्वाण किसको कहना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं कि अधिकांश लोग, पढ़े लिखे लोग निर्वाण का अर्थ नहीं समझते, इसलिए हमें बार बार निर्वाण को समझना पड़ेगा। तो निर्वाण ये किसी की भी हमारे माता पिता को या अपने पूर्वज जो भी मर जाते हैं तो उसको निर्वाण लगाते हम, वो ठीक नहीं है, क्योंकि निर्वाण का अर्थ ही हम छोटा कर रहे हैं। ये निर्वाण शब्द अगर देखा जाए इतिहास में तो जैन और बौद्ध इनके धर्म ग्रंथों में मिलता है, बाकी अन्य में निर्वाण मालूम ही नहीं उन्हें। तो निर्वाण का अर्थ उन्होंने मरने तक सीमित किया है। तो निर्वाण ये बहुत बड़ा शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है, तो इस निर्वाण को हमने समझना चाहिए, किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी तो हम पढ़े लिखे लोग बाबा साहब को इतना ऊंचा उठाते हैं, इतना ऊंचा उठाते हैं कि महापरिनिर्वाण बाबा साहब का हो गया कहते हैं। और अभी अभी आ गया, अभी 6 दिसंबर आ रहा, पुण्यतिथि का अभिषेक चालू हो गया है, महापरिनिर्वाण दिन मनाया जाएगा, महापरिनिर्वाण दिन मनाया जाएगा। इस प्रकार बाबा साहब को भी हम महापरिनिर्वाण शब्द लगाते हैं। हमें कौन सा शब्द कहाँ लगाना चाहिए, निर्वाण कहाँ लगाना चाहिए, ये हमें पहले समझना चाहिए। और इसलिए बुद्ध कहते हैं निब्बाण यानी निर्वाण का साक्षात्कार करना। तो हम मरने का साक्षात्कार करते हैं, मरने का साक्षात्कार करना, तो बड़ी गजब बात है। तो पहली बात समझ लीजिए, निर्वाण ये जीवित रहते ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है, मरने के बाद नहीं। मरने के बाद कहाँ निर्वाण होगा, यही हमारी गलतफहमी है। तो निर्वाण का अर्थ होता है कि जिसने राग द्वेष मोह
इन तीनों को क्या किया, इसके ऊपर राग को राग रहित हो गए, द्वेष से द्वेष रहित हो गए और मोह से मोह रहित हो गए। राग द्वेष मोह रहित जो होता है उसको निर्वाण कहते हैं। जो अनाश्रव हो जाता है, जिसके सारे बंधन टूट जाते हैं, उसको निर्वाण कहते हैं। और बंधन तोड़ने के लिए हम मरने के बाद तोड़ने वाले हैं क्या बंधन? जो 10 बंधन कहा जाता है, पहला बंधन है सत का दृष्टि, विचिकित्सा दूसरा, तीसरा शीलवत परामर्श, चौथा काम राग, पांचवा व्यापार, छठवा रूप राग, सातवां अरूप राग, आठवां मान, नौवां विचलता अस्थिरता और 10वां अविद्या। तो ये जो 10 बंधन है, ये मरने के बाद में हम उसको नष्ट करेंगे क्या? नहीं ना। तो ये 10 बंधन जो तोड़ देता है उसको कहते हैं, उसको निर्वाण हुआ कहते हैं। हाँ, उसका तेज अलग होता है, वो बुद्ध कहा जाता है उसको। जो निर्वाण को तोड़ देता है उसको बुद्ध कहा जाता है। तो इसीलिए हमें निर्वाण शब्द समझना चाहिए। हाँ, निर्वाण जीते जी जिंदा रहते हैं, जीवित रहते हैं, निर्वाण को प्राप्त होता है। तो जिसने अपने बंधनों को तोड़ दिया उसने निर्वाण प्राप्त किया। और जब ऐसे व्यक्ति का ऐसे व्यक्ति का जिसने अपने सारे बंधन को तोड़ दिया, सारे विकारों को खत्म कर दिया, ऐसे व्यक्ति का जो मौत हो जाती है, ये शरीर को छोड़ देता है, उसको परिनिर्वाण कहते हैं। ये ध्यान में रखिए, परिनिर्वाण में शब्द परिनिर्वाण उसको लगाया जाता है कि ऐसे व्यक्ति का जब जिसने बंधनों को तोड़कर उसकी जो मौत होती है, वो शरीर को छोड़ देता है, जिसको मरण कहते हैं, उस व्यक्ति को परिनिर्वाण लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए संत कबीर, संत तुकाराम महाराज, संत घासीदास बाबा हमारे छत्तीसगढ़ में हुए, आपके इधर संत रैदास, ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया, जीते जी राग द्वेष मोह पर उन्होंने क्या किया, मात की, शमन किया। और उसका अगर ये शरीर छोड़ना होता है, मरना होता है, तो उसको परिनिर्वाण कहते हैं। और महापरिनिर्वाण उसी को लगाया जाता है, वही उन्हीं को लगाया जाता है कि जिन्होंने स्वयं स्वयं ज्ञान प्राप्त किया, स्वयं बुद्धि प्राप्त की। ऐसे महामानव का जब ये शरीर छोड़ना होता है, उसको महापरिनिर्वाण लगाया जाता है। अर्थात सम्यक संबुद्ध जिसको हम कहते हैं, गौतम बुद्ध ये उन्होंने स्वयं खोज किया और उनका जब ये शरीर छोड़ दिया तो उनको हम महापरिनिर्वाण को गए कहते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। महापरिनिर्वाण, निर्वाण, ये शब्द बड़े छोटे छोटे, जो निर्दोष जीवन जिसको हम निर्दोष जीवन कहते हैं। क्या देखे पर दोष को, देख अपने दोष। क्या देखे पर दोष को, देख अपने दोष। जो हो जाए, क्या जो देखे अपने दोष, वो हो जाए निर्दोष। तो हमें निर्दोष जीवन, जिसका निर्दोष जीवन है, वो निर्दोष जीवन हम जीते जी निर्वाण करते हैं, उसके ऊपर कार्य करते हैं। ऐसा ही निर्वाण नहीं होता। इसलिए कहा है, तो गाथा में धम्मपद में कहा है, दिवा तपति आदित्य रत्ती आभाती चंद्रिमा। बुद्ध अपने शिष्यों को कहते हैं, शिष्यों को भी ऐसी भ्रांतियां थी उस समय, तो बुद्ध कहते हैं, आनंद आनंद रास्ते से जा रहे थे एक दिन और उन्होंने एक राजा को देखा, बड़ा श्रृंगारित होकर, बहुत ही अच्छा दरबार की तरफ जा रहे थे। आनंद ने देखा, अरे वाह, कितना सुशोभित राजा हो गया है। फिर जाते जाते फिर इधर आए तो एक भिक्षु ध्यान मग्न बैठा था, उसको ध्यानस्थ देखा, उसको लगा वाह, एक राजा का रूप देखा हूं, कितना वैभवशाली, कितना सुंदर, ऐश्वर्यशाली, और इधर आता ध्यान में मग्न भिक्षु, क्या बात है। और उसी समय सूर्य डूब रहा था, सूर्य अस्त हो रहा था। तो सूर्य को देखते थे, अस्त होते होते देख रहा सूर्य को, बोले गजब है, ये भी सूर्यास्त हो रहा है, डूब रहा है। और सूर्य
जैसा ही डूब जाता है, अस्त हो जाता है, तो चांद खिलता है, तो चांद का शीतल प्रकाश देखता है आनंद। उसको लगा बड़ा अजब है, चांद का भी प्रकाश, सूर्य डूब रहा है, चांद उग रहा है। हाँ, राजा बोला आश्चर्यवान दिखाई देता है भिक्षु। इस प्रकार उनके मन में बड़ा कौतूहल कुतूहल निर्माण हुआ और बुद्ध को जाकर पूछते हैं। और फिर बुद्ध सबके सामने बताते हैं, आनंद क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं, दीवा तपति आदित्य रत्ति आभाति चंद्रिमा। अर्थात दीवा अर्थात दिन, दिन में सूर्य चमकता है। आदित्य 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 माने सूर्य, सूर्य को कहा गया आदित्य। तो दीवा माने दिन में चमकता है कौन? दीवा तपति आदित्य रत्ति आभाति चंद्रिमा, रात को चांद चमकता है। दिन में सूर्य चमकता है, रात को चांद चमकता है। सनद्दो खत्तियो तपति झाई तपति ब्राह्मणों, अथ सब महोरत बुद्धो तपति तेजसा। बुद्ध क्या कहते हैं कि जो दिन है, सूर्य जो है, सूरज ये दिन में तपता है, अर्थात सूर्य का चमक दिन में होती है, रात को नहीं होती। क्या कहते बुद्ध? रात को सूर्य की चमक नहीं होती, दिन में होती है। और रात को चांद की चमक होती है, दिन में चांद की चमक नहीं होती। और इसी प्रकार जब क्षत्रिय के हाथ में शस्त्र होता है तो वो चमकता है। जब उसके हाथ में शस्त्र होता है तो सिंहासन पर जब राजा बैठता है तब राजा चमकता है, और जब सिंहासन से उतरता है तो वो राजा की चमक भी खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ बुद्ध ये कह रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री अगर वो पद पर जब तक है उसकी शान है, उसका धाक है। जिस दिन प्रधानमंत्री अपने कुर्सी से उतर जाएगा तो लोग पूछना भूल जाएंगे, उसकी चमक खत्म हो जाती है। तो चमक तब तक है जब तक आपके पास में पद है, प्रतिष्ठा है, चमक है। और बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध क्या कहते हैं? सब अर्थ सब महोरत, महोरत और रात दिन। बुद्ध का तेज रात दिन होता है। बुद्ध रात हो दिन हो कभी भी चमकते रहते हैं। बुद्ध अर्थात अरहत, बुद्ध अर्थात जिसने निर्वाण को प्राप्त किया, वो निर्वाण प्राप्त पुरुष अर्थात बुद्ध अर्थात अरहत, वह दिन हो या रात हो कभी भी चमकता है, उसकी चमक कभी कम नहीं होती। उसका तेज 5 प्रकार के होता है, कहते बुद्ध 5 प्रकार के तेज से चमकता है। निर्वाण, जो निर्वाण प्राप्त करता है, पहला तेज उसका शील तेज होता है। शील के तेज से वो दुश्शील को हटा देता है, ये पहला तेज है उनका। शील तेज से वो सारे दुश्शील को हटा देता है। दूसरा तेज है सद्गुण, सद्गुणों के तेज से वह दुर्गुणों को हटा देता है। तीसरा है प्रज्ञा, प्रज्ञा के तेज से वो दुर्बुद्धि को हटा देता है। और चौथा है पुण्य, पुण्य के तेज से वो पाप को हटा देता है। और पांचवा जो तेज है वो तेज है महत्वपूर्ण। हाँ, वैसे सभी महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है। पांचवा तेज है धम्म, और धम्म के तेज से अधर्म को हटा देता है। इस प्रकार ये अरहत जो होता है, ये जो बुद्ध होता है, ये जब निर्वाण प्राप्त होता है तो ये निर्वाण प्राप्त करने वाला ध्यान में जब मगन बैठता है, ध्यान से जो इस उपलब्धि को प्राप्त होता है, तब वो निर्वाण को प्राप्त होता है। वो 10 बंधन को तोड़ देता है, और 10 बंधन को जब तोड़ देता है, इसलिए बुद्ध कहते हैं अथ सब महोरत बुद्धो तपति तेजसा। बुद्ध का तेज 5 प्रकार का तेज। तो क्या कहते हैं इसको? शील गुण प्रज्ञा, शील गुण प्रज्ञा पुण्य को जाना, धम्म तेज से बुद्ध तेज जाना। इस प्रकार ये 5 प्रकार के तेज से, और ये 5 प्रकार के तेज कहां से निर्माण होता है? जब वो ध्यान करता है, आचरण करता है, तपता है, चमकता है, तब वो इस निर्वाण को प्राप्त करता है। और इसीलिए निर्वाण को जीते जी प्राप्त करना पड़ता है।
और ऐसे व्यक्ति का, ऐसे भिक्षु का, ऐसे किसी का भी अगर जब वो निर्वाण जीते जी ये तेज से चमक कर अरहत पद प्राप्त करता, 10 बंधन को तोड़ता है, ऐसे व्यक्ति का मौत होती है, मरण होता है, शरीर छोड़ता है, तो उसको परिनिर्वाण हो गया कहते हैं। और इसलिए बाबा साहब को हम परिनिर्वाण लगाना चाहिए, न कि महापरिनिर्वाण, क्योंकि बाबा साहब स्वयं बोधिसत्व है और सम्यक संबुद्ध को महापरिनिर्वाण लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने खोज की है। और जिन्होंने खोज की है उस धम्म को बाबा साहब ने दिया है, अर्थात बाबा साहब भी बुद्ध को शरण गए हैं, अर्थात बोधिसत्व है। तो इसी प्रकार हमें शब्दों का ध्यान रखकर, क्योंकि बुद्ध धम्म समझना बहुत जरूरी है, अगर जब तक हम समझेंगे नहीं तो फिर हम कैसा चलेगा। और इसीलिए आखिर की जो गाथा कही है, क्या कहे, ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए बुद्ध क्या कहते हैं, बुद्ध कहते हैं निर्वाण प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें इस रास्ते को बता रहा हूं, और ये निर्वाण प्राप्त जाने के लिए कौन सा रास्ता है, तो उन्होंने कहा है कि हमें पहले समझना पड़ेगा निर्वाण तक पहुंचने के लिए, निर्वाण का साक्षात्कार करना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं बुद्ध, तुम में ही किच्चंग आत्मपं अखातारो तथागता, तथागत केवल उपदेश, तथागत केवल कहते हैं, बताते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका अनुभव लिया है और आपको उसका अनुसरण करना है, कृति आपको करना है। क्या कहते हैं, तुम्हें ही किच्चंग आत्मपंग, किच्चंग माने कृति करना, आत्मपंग माने प्रयत्न करना, उसके लिए प्रयत्न किसको करना है, आपको प्रयत्न करना है, आपको उसका अनुसरण करने के लिए प्रयत्न करना है, तब आप वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको अनुभव लिया है। और क्या कहते फिर, पटी पन्ना पमो खंती झाइनो मार बंधना, क्या कहते हैं दूसरी लाइन, पहली लाइन क्या कहते हैं, तुम्हें किचंग आत्मपंग अखातारो तथागता, फिर क्या कहते हैं पटिपन्ना, अनुसरण करोगे, अगर तुम इस धम्म का, कौन सा, आर्य अष्टांगिक मार्ग का, हाँ पहली गाथा जो बताई ना, मग्गान नथिंगिको सेट्टो सत्यानंद चतुरोपदा विरागो सेट्टो धम्मानंद दीपादनंद चक्षुमा, ये पहली जो गाथा थी, आर्य अष्टांगिक मार्ग का अगर आप अवलंबन करते हैं तो आप इसका अनुसरण करोगे, इस आर्य अष्टांगिक मार्ग का, तो आप पमोखंती झाइनो मार बंधना, मार बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो हमें मार बंधन से मुक्त होने की बात बुद्ध कह रहे हैं। हाँ, निर्वाण अर्थात निर्वाण को अगर उस मार्ग को पाना है तो हमें मार बंधन से भी मुक्त होना है। और इसको समझने के लिए, इस निर्वाण को समझने के लिए बुद्ध कुछ बातें बताते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कुछ प्रकार की संज्ञा बताई है, संज्ञा जिसको हम कहते हैं, 15 प्रकार की संज्ञा से गुजरना पड़ेगा, तब निर्वाण प्राप्त होगा। तो उसमें पहली जो संज्ञा है उसको कहते हैं अनित्य संज्ञा। अनित्य यानी सबसे पहले हमें अनित्य क्या है ये समझना पड़ेगा, पहली संज्ञा है अनित्य। तो ये संज्ञा कैसे समझना पड़ेगा हमें, तो हमें ये अनित्य, ये सारा संसार अनित्य है, इस संसार में जो भी वस्तु है अनित्य है, कोई भी वस्तु नित्य नहीं है। दूसरी संज्ञा है अनात्म संज्ञा, इस संसार में जो भी जीव है, जो भी जिसको भी प्राणी है, वो अनात्म है, ये समझना पड़ेगा। तीसरी बात कहते हैं बुद्ध, तीसरी संज्ञा अशुभ संज्ञा। अशुभ संज्ञा अर्थात ये जो शरीर दिखाई दे रहा हमारा, जिसको हम शुभ समझते हैं, लेकिन इसके भीतर अगर हम देखें तो गंदगी गंदगी है, अशुभ है। बुद्ध कहते हैं अशुभ है, और इसको जानो। भले ऊपर से हम अच्छा कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा चमड़ी है, अच्छी साफ सुथरी करते, पाउडर लगाते, क्रीम लगाते, अच्छा साफ सुथरा रखते, लेकिन अंदर बुद्ध कहते अशुभ ही अशुभ है। परिजिन्न मिदं रोगं, क्या कहते हैं, परिजिन्न मिदं रोगं इदं पभंगुरं, अर्थात ये क्षण भंगुर जीवन है, हमें ऐसा लगता है कि कल क्या होगा पता नहीं है। और क्या है निडंग रोग, रोग माने ये जो शरीर है
रोग का घर है। परिजीर्ण, जीर्ण माने जीर्ण होने वाला अर्थात धीरे धीरे इसमें विकृत विकृत होकर ये नष्ट होने वाला है, जीर्ण होने वाला है, जंग लगने वाला है इसमें। तो परिजीर्ण मिधम रूपम, जितना ही भलाई रूप हमारा ऊपर से दिखाई देता है अभी, लेकिन वो रूप नहीं है, वो जीर्ण होने वाला है, अशुभ है, और इसका ज्ञान होना चाहिए। तो अनित्य, अनात्मा और अशुभ का ज्ञान जब तक नहीं होता, और फिर क्या कहते कि ये जो जीवन मिला है एक दिन नष्ट होने वाला है। जीवितं ही मरणंत ही जीवितं, अर्थात जिसने जन्म लिया है, जिसका जन्म हुआ है, वो एक दिन नष्ट होने वाला है। इसलिए कहते हैं कि परिजिन्न मिदं रूपं रोग निडं पभंगुरं भिजति पुत्ति संदेहो मरणंत ही जीवितं। जिसका जन्म हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, वो एक दिन जाने वाला है, नष्ट होने वाला है। तो इस शरीर को समझो, ये अशुभ है, और जब ये अशुभ है ये समझ में आ जाता है, हमारे शरीर का एक एक भाग अगर हम देखते हैं कैसा बना हुआ है, तब हमें ये शरीर के प्रति हमें जागृति निर्माण होती है। तो ये तीन बातें, अनित्यता, अनात्मता और अशुभ, ये जो तीन बातें जिस समय हम समझ जाते हैं, तो चौथी संज्ञा आदि नव संज्ञा कहा गया। आदि नव संज्ञा अर्थात हमारे अंदर जितने भी दोष है, उस दोष को हम देखते नहीं। हमारे अंदर जितने भी दोष है कहते, कितने प्रकार के, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि हमें लगता कि नहीं हम अच्छे हैं, हम बहुत ही अच्छा है, हम अच्छे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन हमारे दोष हमें दिखाई नहीं देते। और ये दोष जब दिखेंगे, जब हम ध्यान साधना करते हैं, तो हमारे में क्या दोष है पता चलता है कि हमारे में कितना बड़ा अहंकार ये दोष है, पता ही नहीं चलता। कितना लालच, जिसको हम कहते हैं लोभ, ये भी द्वेष हमारे अंदर कितना भरा हुआ है। धीरे धीरे हमारे शरीर के प्रति हमारे जो दोष है ये देखना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जब ध्यान में बैठते तो हमें ये दोष ही सताते हैं, जिसको हम कहते हैं अड़थड़े, जिसको कहते हैं कि ध्यान में बैठे तो काम छंद, ये सबसे बड़ा दोष हमारे सामने आ जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता, हम 20 मिनट बैठ जाते, 30 मिनट बैठ जाते, और हमारा मन किधर घूमते रहता पता ही नहीं चलता है। इतना बड़ा दोष होता है, तो भी हमें लगता है कि हमने अच्छा ध्यान हुआ, ऐसा नहीं है। फिर हमारी द्वेष, जिसको व्यापाद कहते हैं, फिर हमारे में आलस भी होता है, कभी खुजली होगी, कभी इधर हाथ जाएगा, कभी उधर हाथ जाएगा, और हमें लगता नहीं हम ध्यान में बैठे हैं, और ध्यान बैठे बैठे अगर कोई ऐसा हाथ चला जाएगा पता नहीं चलता है, हम कितने दोष हमने देख नहीं सकते हमारे। और फिर कभी कभी चिंताएं चलती, घर में क्या चल रहा, मैं तो यहाँ ध्यान में बैठा हूँ, घर में लड़की है, शादी होने वाली है, चिंता ही चिंता सताती है, और हम कुशंका में रहते हैं, हमेशा कुशंका में रहते कि क्या होगा ध्यान करने से। ये जीवन के बाहर भी, जीवन जो हम जीते हैं, ये जीवन के बाहर भी ये दोष है, और ध्यान करते समय भी ये दोष है। ध्यान में ये दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देते, जब हम उनको पहचानना शुरू करते तब हमारा ध्यान अच्छा धीरे धीरे होता है, लेकिन ये बाहर भी है। धम्म जीवन जीते समय व्यवहार में भी ये 5 दोष हमारे पीछे करता है, इसको आदि नव कहा गया है। और ये दोष को देखना, और ये दोष नहीं देखते और हम कहते हैं हमारा जीवन तो अच्छा चल रहा है, पूजा पाठ कर रहे, धम्म बौद्ध धर्म का आचरण कर रहे, पूजा पाठ कर रहे, इस प्रकार का हम अपने आप को ब्लेम नहीं आने देते। तो ये बहुत खतरनाक, जिस समय हम समझ में आ जाता है ध्यान की अवस्था में, ध्यान जैसा जैसा परिपक्व होना शुरू हो जाता है, तब हमें दोष दिखाई देते। तो 5वीं जो संज्ञा है प्रहान संज्ञा, और ये प्रहान संज्ञा जो है, ये फिर ये प्रहान माने नष्ट करना, फिर एक एक दोष को नष्ट करने का प्रयत्न करता है। यहाँ समझ में आ जाता है कि हमारे में दोष है, हमारे में अशुभ है, हम अनित्य है, हम अनात्म है। ये जब हमारा शरीर इस प्रकार का है, तो ये प्रहान करना, नष्ट करना शुरू करता है, एक दोष को कार्य करना शुरू कर देता है। और जब प्रहान में आने के बाद 6वीं जो संज्ञा है, इसको कहते वैराग्य। वैराग्य, और बुद्ध क्या कहते हैं, पहली गाथा में कहा था, मग्गान ठिंगी को सेठो सच्चानंग चतुरोपदा विरागो सेठो धम्मानंग। धम्म में अगर श्रेष्ठ है तो वैराग्य श्रेष्ठ है।
और ये छठवीं संज्ञा इसमें आती है। लेकिन एक ऊर्ध्वगामी मार्ग भी है, जिसको ये जो हम ऊर्ध्वगामी मार्ग में उसमें वैराग्य नव्य चरण पर आता है। उधर हम देखा था वो ऊर्ध्वगामी मार्ग पर 90 चरण में है, और इसमें छठवीं संज्ञा है ये वैराग्य की। तो ये प्रहान जब धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देते, हम दोष को नष्ट करना शुरू करते, तो जैसा जैसा नष्ट करना, तो हमारे इसमें वैराग्य निर्माण होता है। और फिर वैराग्य अर्थात हमारे अहंकार के प्रति वैराग्य निर्माण होता है, हमारे लोभ के प्रति वैराग्य निर्माण होता है, हमारे चिड़चिड़ापन के प्रति वैराग्य निर्माण होता है, हमारे जो भी विकार है वो वैराग्य निर्माण होता है उसके प्रति। तो वैराग्य का अर्थ क्या होता है? वैराग्य अर्थात उससे बाहर निकलना, आकर्षण से बाहर निकालना अपने आप को। तो कपड़े पहनने से वैराग्य नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि हम सफेद कपड़े पहने तो बहुत ही, हमने गेरुए कपड़े पहने, काशाय कपड़े पहने, हाँ, तो हम वो वैराग्य निर्माण होगा, ऐसा नहीं। वैरागी कपड़े से नहीं होता, ये ध्यान में रखिए। वैराग्य अर्थात अंदर से हमें साफ होना पड़ेगा। आकाशे च पदम नथी समनो नथी बाहिरे। बुद्ध कहते हैं बाहर श्रमण नहीं है, कपड़े से श्रमण नहीं होता, भिक्षु नहीं होता। चिवर पहन लिए तो भिक्षु हो गया, ठीक है, लेकिन वो जब तक उसके अंदर विकार है तब तक वो श्रमण नहीं है, तब तक वो क्या है? एक भिक्षु ही है। श्रमण अर्थात जिसने अपने भीतर के प्रति राग, देश, मोह के प्रति वैराग्य निर्माण होता है। जैसा कि हमारे इतने ईर्ष्या, मत्सर, जलन, गुस्सा, द्वेष, अहंकार, स्पर्धा, छल, कपट, ये जो है इसके प्रति वैराग्य निर्माण होना चाहिए। ये सब निकाल कर फेंकना चाहिए, और तब वो सही मायने से वैराग्य कहता है। और यहां तक जब आ जाता है आदमी, तब समझो कि निर्वाण पथ पर चालू हो गया हो। निर्वाण का मार्ग उसको मिला है, अभी तक नहीं मिला है, तो निर्वाण की ओर वो जा सकता है। और इसीलिए निर्वाण की परिभाषा जो की है बुद्ध ने, हाँ, निर्वाण की परिभाषा ऐसी नहीं होती। तो हमारे अंदर जो है ईर्ष्या है, मत्सर है, जलन है, गुस्सा है, द्वेष है, अहंकार है, स्पर्धा है, छल, कपट है, हाँ, ये जो है विकार है। और इसीलिए वो केचुली के समान, कैसे कहते हैं, जिस प्रकार सांप अपनी केचुली को त्याग देता है, छोड़ देता है, सो भिक्खु जहाती ओर पारम, अर्थात जब वो भिक्षु अपने भीतर के विकारों को त्याग देता है, जिस प्रकार उरगो माने सांप, उरगो मतलब सांप, जिस प्रकार सांप अपनी केचुली को छोड़ देता है, त्याग देता है। और ऐसा कहते कि सांप जब वो केचुली उसके ऊपर चढ़ती है ना, चल भी नहीं सकता ठीक से भारी हो जाता उसका शरीर, उसके आंखों से नहीं दिखाई देता है, हाँ, इतना उसको तकलीफ होती है। एक तो सरपटनारा प्राणी है, वैसे भी पैर नहीं है, और उसके ऊपर केचुली आ गई तो कितनी तकलीफ होती होंगी वही जानता होगा। लेकिन जैसे वो केचुली छूट जाती है, छोड़ देता है, तो वो एकदम फुर्तीला हो जाता है। इसी प्रकार हमारे भीतर जो विकार है वो केचुली के समान है, और उसको विकारों को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। और जब तक हम विकारों को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हम वैराग्य निर्माण कैसा होगा? और वैराग्य निर्माण होने के बाद में फिर और है उसमें, हाँ, वो और भी जो 9 प्रकार के और भी जो संज्ञा है, तो उसको वहां तक जब तक नहीं पहुंचते, तब तक हम निर्वाण प्राप्त नहीं, तब तक बुद्ध नहीं कह सकते। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि इस रास्ते से चलना पड़ेगा। महामंगल सूत्र में कहा है कि निब्बान सच्च क्रिया एतंग मंगलम उत्तम, ये सबसे श्रेष्ठ मंगल है। हाँ, कपड़े पहनकर, चिवर पहनिए, कपड़े पहनिए, सफेद कपड़े पहनिए, नीले कपड़े पहनिए, इससे वैराग्य नहीं है। तो वैराग्य के लिए हमें अंदर भी कार्य करना पड़ेगा, राग पर कार्य करना पड़ेगा, द्वेष पर कार्य करना पड़ेगा। और इसलिए हम राग पर कार्य करने के लिए ध्यान साधना करते हैं, अज्ञान पर कार्य करने के लिए ध्यान साधना करते हैं, द्वेष के ऊपर कार्य करने के लिए ध्यान साधना करते हैं।
और तब हम धीरे 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 एक 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 हमारे अंदर की जो कमजोरियां हो निकालते। और इसलिए महामंगल सूत्र बाबा साहब ने भी हमें महामंगल सूत्र पर ज्यादा जोर दिया था बाबा साहब ने भी। और महामंगल सूत्र का हमें हमेशा पठन करना चाहिए और पठन करके उसके ऊपर आचरण करना चाहिए। बाबा साहब ने हमें ऐसे ही नहीं दिया है। बाबा साहब की बड़ी हमारे ऊपर बाबा साहब के जितने भी हम उनके गुण गाए कम होते हैं। हमें यहाँ तक पहुंचा दिया बाबा साहब ने, वो क्या कम है? हाँ। तो बाबा साहब के प्रति हमें बाबा साहब ने ऐसे धम्मों के तरफ हमें लेकर गए। हाँ, ऐसा कहते क्लास के बाहर बैठकर सीख कर गया मेरा भीम। क्लास के बाहर बैठकर सीख कर गया मेरा भीम और बंजर जमीन में धम्म के बीज सींच कर गया मेरा भीम। क्लास के बाहर बैठकर सीख कर गया मेरा भीम और बंजर जमीन में धम्म के बीज सींच कर गया मेरा भीम। और ये पाखंडी मनुवादी वर्णवादी देखते ही रह गए और ये भारत देश का संविधान लिख कर गया मेरा भीम। ऐसे बाबा साहब ने हमें यहां तक पहुंचा दिया। संविधान के बदौलत हम आज यहाँ अच्छे है, लेकिन उसके ऊपर हमें धम्म देकर गए। धम्म में हमारा जीवन सुरक्षित कर कर गया है, लेकिन फिर भी हम धम्म की तरफ जाते नहीं, ये हमारी कमजोरी है। बाबा साहब ने इतना अच्छा हमें मौका दिया, अवसर दिया, संधि दी है। हाँ, धम्म दिया है कि अगर लोग संविधान माने भी नहीं, लेकिन बुद्ध की तरफ अगर जाए तो बुद्ध धम्म अगर वो समझ में आए तो निश्चित ही उनका जीवन सफल हो सकता है। और इसीलिए बाबा साहब ने आखिरी में हमें बुद्ध धम्म की तरफ ले गए। और बुद्ध धम्म में क्या है? तो ये महामंगल सूत्र जैसे सूत्र है। अगर इन सूत्र का हम पठन करते और आचरण करते हैं, खाली पठन करने के लिए नहीं है, पठन करने से ही नहीं है, तो हमें उसका चिंतन करना पड़ेगा, उसके ऊपर मनन करना पड़ेगा और आचरण में लाना पड़ेगा। अगर हम आचरण में नहीं लाए तो फिर महामंगल सूत्र ऐसे ही बोलने से कोई मतलब नहीं। और इसीलिए हम यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं? तपोच, तप माने आचरण करना, तप माने ध्यान करना, और ध्यान करना, अभ्यास करना, ध्यान का ये आचरण है। तो तप करना अर्थात वो तप नहीं कि कैसे बैठना, कहीं बैठना ठंडी में या बरसात में, वो तप नहीं है। तप माने आचरण करना, अभ्यास करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो कम से कम हमें मैत्रीपूर्ण कैसा हो सकते, तो ये मैत्री कैसी करना चाहिए। ये मैत्री पूर्ण जो कर्म करके, जब पहला ही जो हम पंचशील में कहते हैं मैत्री पूर्ण कर्म करके, अगर इसी को ही हम सीख कर जाते हैं, आचरण में लाते हैं, तो निश्चित ही हम उस रास्ते पर है। और उसके बाद में कहते हैं आर्य सत्य। आर्य सत्य में दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख निरोध क्या है, दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा क्या है, पिछले बार हमने देखा। और ये जब यहाँ धीरे धीरे करते करते हम निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते। और इसीलिए हमें निर्वाण की तरफ जाने के लिए हमें आचरणशील बनना पड़ेगा, हमारे अंदर के विकारों को त्यागना पड़ेगा, ध्यान साधना में रत होना पड़ेगा और धीरे धीरे हम निर्वाण का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की, आपने सुना। आपके अंतर्मन को प्रणाम करता हूँ और यहाँ ही रुकता हूँ।